यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। जब बच्चे छोटे रहते हैं, अपने मन इच्छा अनुसार जब उनको भूख लगे खाते हैं, जब उनको जो पहनना मन करेगा वही पहनते हैं। वो अपने हाथों से भी खाते नहीं हैं, माता पिता खिलाने से वे लोग खाते हैं। परंतु जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, उनका जीवन में, उनका कार्य में परिवर्तन दिखाई देता है। वे जो बच्चे जो चीज़ भी इच्छा है पहनते थे, स्कूल जाने के बाद में उनको स्कूल ड्रेस पहनना पड़ता है, अपने हाथों से खाना खाना पड़ता है। साथ ही साथ स्कूल में जो नियम कानून होता है, डिसिप्लिन के अधीन में रहना होता है, इधर उधर घूमना फिरना नहीं है। उनके जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देता है। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। जब हम पुराने थे, अविश्वासी थे, तब हमारा जीवन जो था, अब जब मसीह में विश्वास में आ चुके हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और आज का वचन जो पहला पतरस 1 अध्याय 13 से 16 पद में ऐसे ही बातों को कहता है कि पवित्र जीवन जीने के लिए जो बुलाहट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो संडे है, आज का संडे का नाम है ओकुली। ओकुली का अर्थ होता है मेरी आँखें, यानी परमेश्वर की आँखें उन विश्वासियों को हमेशा निहारते रहता है, देखते रहता है कि हम किस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मानो कि आजकल हम किसी को निगरानी रखने के लिए, पहरा देने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। परमेश्वर चारों ओर देखते रहता है। सीसीटीवी कैमरा तो कम से कम जिस एंगल में फिक्स हुए रहता है वहीं देखता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम अंदर बाहर दिन रात जहाँ भी रहें, सब कुछ देखने लगता है और हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। और इस कारण से हमारा जीवन को हम कैसे व्यतीत करें, पवित्र जीवन, उसके बारे में आज का वचन निर्देश देता है। आज जो पतरस की पत्री हम देख रहे हैं, इसका लेखक ही पतरस है। स्वयं ही इस पत्री में अपना नाम को बताता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि ये जो पत्री है उन परदेसी लोगों के लिए लिखता है जो पुंतुस में रहते हैं, गलतिया में रहते हैं, कप्पदुकिया में रहते हैं, आसिया में रहते हैं, बिथुनिया में रहते हैं। ये आज वर्तमान के टर्की देश में है और इन लोगों को लिख कर भेजता है ताकि उस समय जो सताहट के कारण से लोग परेशान थे, इधर उधर थे, ये लोग विश्वास से ना भटक जाएं। ऐसे घड़ी में लोग विश्वास में दृढ़ रह सके, स्थिर रह सके, इस निमित्त उनको प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए आज का वचन का शीर्षक मैंने रखा है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, जो हमारे बाइबल में ही इस हेडिंग को दे दिया है। उससे पहला पाद में हम लोग देखते हैं, 13 पद में पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे, अनुग्रह की आशा रखो। यानी पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारे लिए एक आशा है। क्या आशा है? यीशु जब प्रकट होंगे तब हमें अनुग्रह प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर अनुग्रह के लिए जो किया गया है वो कहता है उद्धार, और वैसा उद्धार जो अनंत जीवन हमें मिलेगा। इस जीवन हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल या 150 साल जिएंगे, परंतु वो जीवन जो अनंत काल तक कभी खत्म नहीं होगा। 10,000 साल नहीं, 10 करोड़ साल नहीं, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा जीवन जीने की प्रतीक। लेकिन उसके लिए क्या करना है? यहाँ पर 13 पद में कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस कर, कहता है हम अपने बुद्धि की कमर कसें। कहता है हम यदि बेल्ट से द्वारा कमर कसते हैं, गमछा के बांध के कसते हैं कमर को, ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ कहता है अपने बुद्धि की कमर को कसिए। कहता है असल में यहाँ कहने के पीछे पतरस का ये कथन था कि उस समय उस देश के लोग जो ड्रेस पहनते थे, ऊपर से नीचे तक ड्रेस पहनते थे। इसलिए उनको कहीं चलना है, दौड़ना है, काम करना है, उन ड्रेस को जब तक बांध के ना रखा जाए, सही रूप से दौड़ नहीं सकते, सही रूप से काम नहीं कर सकते। इस कारण से लोग क्या करते, उन ड्रेस को क्या करते थे, कमर में एक रस्सी के द्वारा टाइट से बांध दिया करते, ताकि उनका काम में किसी प्रकार की बाधा ना हो सके, ताकि उनका वस्त्र इधर उधर ना होगा और वह सही रूप से रहेगा, तब ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ बुद्धि की कमर कसने का अर्थ होता है कि अपने मन को स्थिर रखें, विचलित ना रखें। चाहे सताहट है, तड़ना है, परेशानी है, हंसी बुद्धिया है, नंगाई है, मुसीबत है, बीमारी आए, परंतु हम अपने बुद्धि को क्या करें?
अपने मन को विचलित ना करें। जैसे कमर कसने के बाद में वो टाइट बंधा रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, वैसे अपने मानों को। दूसरी बात क्या कहता है, सचेत रहो करता है। सचेत रहना है, सजग रहना है और अपने मन को कंट्रोल करके रखना है कहता है। क्योंकि उस समय परिस्थिति अलग था, लोग सताए जा रहे थे। 64 ईस्वी के साथ ही नेरो सम्राट के द्वारा सताहट शुरू होता है। ना केवल उसने सताया, उसके बाद जितने सम्राट लोग हैं सब कोई सताते गए। आप लोग जानते हैं कि सताहट इतना बढ़ गया कि लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे और कईयों को जिंदा जला दिया गया, कईयों को जानवरों के सामने फेंका गया और उनको फाड़ डाला गया, कईयों को पेड़ में बांध कर उन पर आग लगा दिया गया। इस तरह से कईयों को मौत मिला। उनमें से एक व्यक्ति का गवाही हम चर्चा करना चाहेंगे। उस एक महिला थी जिसका नाम था बलमदीना, और ये महिला इतना विश्वास में दृढ़ थी, सताहट में भी वो विचलित नहीं हुई। जब उनको पकड़ा गया, उनसे कहा कि आप अपना विश्वास का इनकार कर दिए, हम आपको छोड़ देंगे। और उन्होंने कहा मैं इनकार करने वाली नहीं हूँ, विश्वास में दृढ़ हूँ। वो अपने मन में पूरा पक्का कर चुकी थी। उनको एक पेड़ से बंधा गया। बंधने के बाद में क्या किया गया कि जानवरों को, भूखे जानवरों को उनके सामने छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद में देखा गया कि वो प्रार्थना ही करते रहे। जब उनको बंधा गया, शेरों को छोड़ा गया, वो प्रार्थना ही करते रहे। कोई भी शेर आकर उसको कुछ नहीं किया, कुछ भी हानि नहीं। तब इनको गुस्सा आ गया। ये लोग क्या किए कि उनको उतार कर उससे उनको तलवार से मार डाला। ना केवल वह स्वयं, एक जवान जो था उसके साथ मार डाला गया तलवार से। उनको भी उन्होंने विश्वास में उसी समय इतना मजबूत कर दिया अपने बातों के द्वारा। वो जवान भी खुशी खुशी प्रभु के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो गया। यहाँ जो कहता है इसका प्रतिफल बड़ा है, आनंद जीवन है, उद्धार है कहता है। इसलिए हमें क्या करना है, विश्वास में दृढ़ रखना है कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अंतिम दिनों में संकट, क्लेश, मुसीबत होना ही है। मत्ती 25:24 उसका 13 में कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा कहता है। इसलिए हम ऐसे दुख की घड़ी में हम धीरज धरें और हम विश्वास में स्थिर रहें। हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में कहता है, जो प्रभु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे कहता है। ये वचन स्वयं कहता है। इस कारण से हम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी विशेष बात कहता है, आज्ञाकारी बालक बने कहता है। यहाँ पर आगे जो कहता है, आज्ञाकारी बालकों की नहीं कहता है, यानी हमें आज्ञाकारी बालकों की नहीं, हमें अनज्ञाकारी नहीं परंतु आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी बालक को यदि इनको कहा जाए आप वहाँ जाइए वो जाएगा, ये काम कीजिए वो करेगा, पढ़ाई कीजिए वो पढ़ेगा, आप ऐसा कीजिए, तो जैसे उनको डायरेक्शन दिया जाता है माता पिता की ओर से, वो ऐसा ही करता है। हम भी परमेश्वर के संतान हैं, वो भी चाहता है कि हम आज्ञाकारी बेटा बेटी बने। जैसे वो डायरेक्शन देता है हमें वैसे चलना चाहिए। हम यदि ऐसा नहीं चलते हैं, उस आनंद जीवन से, उस उद्धार से, उस अनुग्रह से हम वंचित हो जाएंगे जो यीशु के प्रकट होने पर मिलने वाला है, जो 13 पद में यहाँ पर कहता है। अब देखिएगा, स्कूल में जाने के बाद में एक स्टूडेंट को स्कूल का नियम को फॉलो करना होता है। नियम को यदि पालन ना करे, अनज्ञाकारी हो, स्कूल से निकाल भी दिया जा सकता है। यदि 10 बजे एग्ज़ाम है वो 12 बजे जाए तो उसको बैठने भी ना दिया जाएगा। एग्ज़ाम में लिखना है, वो चीटिंग करने लगे, किताब लेके जाए, तब तो वह जरूर कर एग्ज़ाम में फेल होना तय है, यानी कि वो नियम के विरोध है। तो जो हम जहाँ संस्था में रहते हैं हम उसी अनुसार जीवन व्यतीत करना, आज्ञाकारी होकर। कोई यदि डिफेंस में जाता है, चाहे एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, चाहे तो फौज में जाता है, उनको वहाँ का नियम कानून फॉलो करना, वहाँ का ड्रेस को पहनना पड़ता था। वहाँ के जो लोग जैसे बाल कटाते हैं वैसे उनको हेयर कट करना पड़ता है। देखते ही लोग समझ जाते हैं उनके बालों से ही ये तो इस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हमारा मसीह चलन वैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी बालक के समान, ताकि दूसरे लोग देखकर ही जान सके हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के अनुयायी हैं। और
इसके लिए हम यदि उसके अनज्ञा कर रहेंगे, उस जीवन से वंचित हो। आपने सुना होगा कोरिया के जो तानाशाही शासक है किम जोंग के बारे में, इतना तानाशाह है कि जो वो चाहता है वैसा देश के लोग करें, नहीं तो उनको देश में रहने ही ना दिया जाए। उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया कि लड़की लोग किस तरह का ड्रेस पहन सकते हैं, जीन्स नहीं पहन सकते हैं, किस तरह का ड्रेस पहनेंगे, उन्होंने उस नियम को बना दिया, उसको पालन करना ही है। लोग जो हैं वो कैसे बाल कटाएंगे, उन्होंने नियम बना दिया है। उस नियम से अलग कोई यदि बाल कटाएगा, उनको मार डाला जाएगा, जेल में डाला जाए या देश से निष्कासित कर दिया जाए। इस तरह से उनका देश का नियम है और उन नियमों को पालन कर हर एक। वैसे ही परमेश्वर के उस राज के जाने के लिए हमें परमेश्वर के नियमों को पालन करना है, दुनिया के नहीं, परमेश्वर के नियम को। और इसलिए कहता है मत्ती 7:21 जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी उसके इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार हम चलेंगे, तब उस मिरास को प्राप्त करने के लिए जो प्रभु के प्रकट होने पर मिलने वाला है। तीसरी जो कहता है पवित्र बनो कहता है। पवित्र बनने के लिए कहता है, यहाँ पर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए आपको भी पवित्र बनना। लय व्यवस्था 11:45 में यही बात कहता है, मैं पवित्र ही इसलिए तुम भी पवित्र बनो कहता है। वह पवित्र है इसलिए उसके बेटा बेटी होने के नाते, हम उसके साथ रहेंगे, उससे होने के नाते हमें भी पवित्र बनना है। आज यदि हम अपवित्र हैं तो हम यीशु के पास हैं, यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों को मान ले। यीशु का लहू हमें सब पापों से धो डालता है। पहला जो है ना 1:7 ऐसा कहता है। इसलिए हम पापी होकर ईश्वर के साथ रह नहीं सकते हैं, हम अशुद्ध होकर ईश्वर के साथ रह नहीं सकते। ईश्वर के साथ रहना है उस अनंत जीवन में, तो हमें शुद्ध होना ही है और यीशु के लहू के द्वारा ही संभव है। और साथ ही साथ इस पवित्रता को बनाए रखना है। यदि आप देखते हैं कोई बालक को आप नहला दिए, ड्रेस सब अच्छा पहना दे, उसके बाद फिर से कीचड़ में जाए, ये तो निर्बुद्धि वाला काम हो जाता है। तो वो छोटा बालक है, हो सकता है वो ऐसा कर दिया। बड़े आदमी ऐसा करे, कीचड़ से निकालने के बाद नहा धोआ के नया ड्रेस पहन के फिर यदि कीचड़ में घुसेगा, लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे उनके लिए। हम भी ऐसे यीशु के लहू से धोए गए, शुद्ध किए गए, उसके बाद फिर से हम उस पाप में ना जाएं, दलदल में ना जाएं, परंतु अपने आप को उस विश्वास में दृढ़ रखें। चाहे कितनी भी प्रकार की समस्या मुसीबत क्यों ना हो। हमारे पूर्वज लोग, यहाँ पर अभी अभी हमने चर्चा किया, ये लोग कैसे विश्वास में दृढ़ रहे। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था और वो तो है टर्की देश का, वर्तमान के टर्की देश का, और वो जगह का नाम है डेरिंकुयु। और ये डेरिंकुयु शहर है। इस शहर में लोग अचानक से एक समय आया, एक सुरंग का पता लग गया। एक महिला जो अपने घर में कुछ काम कर रही थी, अचानक से घर का दीवार पीछे तरफ से धंस गया और धंसने के बाद उन्होंने देखा कि एक छेदानुमा दिखा। छेदा दिखने के बाद उन्होंने सुरंग को पाया। सुरंग में घुस के देखा गया, बाद में पता चला ये सुरंग नहीं है, एक शहर है जो कि जमीन के अंदर में बसा हुआ है। ये तुर्की के डेरिंको एक शहर की घटना है। और लोगों ने जब अंदर घुस के देखने लगे, पता चला कि ये तो बहुत पुराना है। इन्हीं समय में नेरो के सम्राट के शासन के बाद में जो सम्राट लोग हैं 311-12 ईस्वी तक में, आप लोग देखते हैं कि जितने सम्राट लोग हैं मसीहियों को सताए, इसी दरमियान में मसीह लोग अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने आप को संसार के सदस्य न बनकर अपने आप को सुरक्षित रखने इन गुफाओं का सहारा लिया। गुफा में देखा गया कि ये 5 मंजिला है, इतने ज़्यादा नीचे तक है कि 85 मीटर, आप देखिए एक लोग 100 मीटर का दौड़ लगाते हैं जितना, थोड़ा थोड़ा कमती था, 85 मीटर नीचे तक सुरंग बना हुआ है। और ये 5 मंजिला होने के साथ ही इसमें कहीं कहीं पर वेंटिलेटर के नहीं, रोशनी आने के लिए, हवा आने के लिए बनाया गया। इतना सटीकतापूर्वक बनाया गया। बेडरूम सब है, किचन सब है, उसके साथ स्कूल सब है, साथ ही चर्च भी अंदर में। और इस तरह से कई सारे चीज़ वहाँ रखा हुआ बनाया हुआ देखा गया। और ये इतने ज़्यादा था कि आप समझ सकते हैं
वहाँ से जा निकलने के बाद में उस सुरंग के अंदर में जो शहर बसा हुआ था, लोगों ने अनुमान लगाया वहाँ 20,000 लोग एक साथ रह सकते, इतना बड़ा शहर था। और शहर से एक सुरंग बनाकर दूसरे एक शहर तक जाता था, वहाँ और एक शहर बसा हुआ था जो सुरंग के अंदर अंदर ही था। सोचिए, लोग अपने विश्वास की रक्षा के लिए कैसे वे लोग सुरंगों में रहे, परंतु अपने आप को अशुद्ध नहीं किए, वे अपने विश्वास को नहीं त्यागे, विश्वास में दृढ़ स्थिर रहे। प्रभु यही चाहता है, हम भी पवित्र बने रहें, विश्वास में बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें, ताकि वह मीरास जो यीशु के प्रकट होने पर मिलने वाला है उसे आप और हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मेरी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया, होने दो जो शिक्षा हमने सुना उसके अनुसार चलने के लिए आप ही हमें पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई कीजिए। जितने बीमार हैं सबों को तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक रोग बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कम, जो उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, जिनके जीवन में समस्या मुसीबत, हर समस्या मुसीबतों को दूर कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन के लगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।